मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए। सीबीएसई कल से 10th और 12th के एग्जाम शुरू करने जा रहा है। इसी मसले पे हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, कल से सीबीएसई 10th और 12th के एग्जाम शुरू कर रहा है। इसके दो पोर्शन हैं, एक तो प्रोसेस और जो उसमें इंगेज है बच्चा, वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई का क्या सजेशन है। और जैसा कि तुम्हारी कई सारे एक्सपर्ट से भी बात हुई है, क्योंकि बच्चे पे प्रेशर कम करना, एग्जामिनेशन में जो फूबिया होता है वो बच्चे पे किस तरह से कम रहे, उस पे जो एक्सपर्ट बताते हैं दोनों के बारे में क्या क्या व्यू पॉइंट है, एक तो वो क्लियर करो। शुरुआत, इसका प्रोसेस क्या है, कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं, कितने सेंटर बने हैं, सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है, फेयर एग्जामिनेशन हो उसके लिए क्या तैयारी कर रखी सीबीएसई ने। कल जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं 10वीं 12वीं के, उसमें कुल मिलाकर 44 लाख बच्चे देश भर से बैठ रहे हैं, जिसके लिए बोर्ड ने 7,800 के करीब सेंटर बनाए हैं। उस पर बोर्ड के अनुसार की पूरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इस बार की खास बात सेंटर्स पे ये रहेगी कि सभी सेंटर्स सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगे। पहली बार इस तरह का होगा और किसी भी तरह की नकल की गुंजाइश नहीं रहेगी, बोर्ड का ऐसा मानना है। दूसरा, बोर्ड ने इस तरह का किया है इस बार की अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया पे कोई गलत जानकारी परीक्षा को लेकर या कोई और कोई यूजर सोशल मीडिया यूजर प्रचारित करता है किसी भी तरह का, या पेपर डाल देता है फेक पेपर, क्योंकि पिछले सालों में कुछ इस तरह की किसी भी तरह की अफवाह अगर फैलाता है तो 2 साल के लिए वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। बच्चा अगर मतलब स्टूडेंट होगा तो 2 साल का एग्जाम नहीं दे पाएगा। और अगर कोई बाहर का इस तरह का पर्सन होगा तो उसके खिलाफ सीबीएसई अपनी तरफ से पुलिस में कंप्लेंट कराएगी या जो भी उसे कानूनी। कितना लंबा प्रोसेस है, कल से शुरू होगा? कल मतलब शनिवार से 10th का जो कल से एग्जाम शुरू हो रहा है वो अंग्रेजी का है, जो कि पूरी 10th की जो परीक्षाएं हैं वो 18 मार्च को खत्म हो जाएंगी, जबकि जो 12th के एग्जाम है वो कल उसका एंटरप्रेन्योर उद्यमिता विषय का एग्जाम होगा और 4 अप्रैल को समापन हो जाएगा 12th क्लास का। तो बोर्ड ने इस तरीके से डेट शीट भी तय की है कि जब बच्चा एग्जाम 12th का दे देगा तो आगे अगर उसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना है तो उसको उसकी तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाए। कैरियर का भी इसमें ध्यान रखा गया है। और लेकिन होली बीच में फंस रही है इस बार भी। हाँ, लेकिन उसका भी बोर्ड ध्यान रखता है कि होता ऐसा है कि उस दौरान 2 से 3 छुट्टी या कुछ इस तरह का रहता है कि बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशर में ना आए और बहुत एंजॉय करते हुए एग्जाम भी अच्छे से करे और अपना त्योहार भी बहुत अच्छे से। ये तो रही प्रोसेस की बात। अब जो एक्सपर्ट से तुम्हारी बात हुई है, अलग अलग तरह के एक्सपर्ट से, उसमें बच्चे पे टेंशन किस तरह ना आए या टेंशन किस तरह रिलीज करे, उसके बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं? सबसे पहले तो सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक है डॉक्टर संयम भारद्वाज, उनका कहना है कि स्टूडेंट को अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और जो उसने अब तक तैयारी की हुई है उस पर अगर वो विश्वास करके चलेगा तो निश्चित रूप से वो परीक्षा को बहुत अच्छे से दे पाएगा। मतलब लास्ट टाइम में हड़बड़ी नहीं करनी। बिल्कुल, लास्ट टाइम में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं करनी। आपने जो अब तक तैयारी कर दी उसका अभ्यास निरंतर आपको करते रहना है। और लास्ट टाइम में किसी तरह का प्रेशर खुद पे जनरेट नहीं होने देना है। बिल्कुल नहीं होने देना है। काउंसलर से भी जो मेरी बात हुई है और स्कूल प्रिंसिपल से भी जो मेरी बात हुई है, सबका ये कहना है कि अगर कभी भी बच्चे को एग्जाम के दौरान या अपनी पढ़ाई करते वक्त भी ऐसा लगे कि मुझे थोड़ा तनाव महसूस हो रहा है या मेरे को घबराहट हो रही है, तो 2 से 3 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो जरूर करे। अगर संभव हो तो आधा घंटा अपने लिए निकाले जिसमें वो ध्यान लगाने का प्रैक्टिस करे, जिससे माइंड काफी रिलैक्स रहेगा और बच्चा बेहतर परीक्षा को तुरंत नहीं आ पाएगा ना, तो थोड़ा लंबी उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। एग्जाम तक तो कम से कम उसको लेकर आना पड़ेगा। लेकिन चूंकि कल ही एग्जाम है तो ये हो सकता है कि बच्चे के लिए आज के लिए जैसे कल एग्जाम है तो सभी का मतलब विशेषज्ञों का ये कहना है कि आज तो कम से कम स्टूडेंट को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। हाँ, ये नहीं करना चाहिए कि लास्ट पेपर है आज हम 2 बजे तक पढ़ रहे हैं क्योंकि कल सुबह उठते ही हम फिर जो है। और खास बात की परीक्षा सेंटर पे आपको समय से पहुंचना होगा कि 10:30 बजे से 1:30 बजे तक आपका एग्जाम अगर है तो कम से कम आपको 9:30 या 9 बजे तक सेंटर पर पहुंचना होगा, क्योंकि 9:30 से बोर्ड सेंटर्स के अंदर बच्चों को पहुंचाना शुरू कर देता है, जिससे उनको भी सेटल डाउन होने में समय मिल जाए। और 15 मिनट जो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे उस प्रश्न पत्र को उसी के लिए इस्तेमाल करना है, उस समय को
इसके अलावा आप उसमें करो कि मैं एग्जाम करना शुरू कर दूं, ऐसा आपके लिए नहीं होगा। आप बहुत ध्यान से पहले प्रश्न पत्र को पढ़िए, आप उन प्रश्नों पर टिक लगाइए जो आपको लगता है कि मुझे ये मैं पहले कर सकता हूँ। दूसरी एक चीज कि जब आप हल करना शुरू करें तो जो सबसे पहले आपको प्रश्न आता हो, सबसे पहले उसे आपको हल करना है, और जो आपको लगे जिसमें मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा उसको छोड़ दें उसको। और अगर किसी कारण से आपका कोई प्रश्न छूट जाता है तो इसको ये बिल्कुल ना लें। सभी विशेषज्ञों का कहना है कि ये महज एक परीक्षा है, आपके पास पर्याप्त समय है। आपको अगर लगता है कि मेरा ये एग्जाम खराब हो गया है, आप उसमें रीअपियर होना चाहते हैं, तो आप रीअपियर भी हो सकते हो अपने अंकों को पढ़वाने के लिए। मतलब वही कुल मिला के ये हड़बड़ी किसी भी लेवल पे किसी भी तरह की नहीं, और लास्ट टाइम में कुछ नई चीज नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नई चीज नहीं, जो पढ़ा हुआ है उसी का अभ्यास आपको करना है। और लास्ट टाइम में बहुत लंबा नहीं पढ़ना है, और हो सके तो अर्ली मॉर्निंग आपका जैसे हर एग्जाम के बीच में 2 से 3 दिन का अगर आपके पास गैप है तो उस टाइम में आपको चाहिए कि आप उनके नोट्स बना लें या पॉइंटर्स निकाल लें। कि मुझे ये पढ़ना है। और जहां आपको लगता है कि मैं भूल रहा हूं तो उस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि होता यह है कि जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो जब आप उसका उत्तर लिखने शुरू करोगे तो आपके माइंड से वो चीजें अपने आप उस उत्तर में आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल भी बार बार विशेषज्ञों और प्रिंसिपल्स का कहना है कि पैनिक बच्चों को नहीं करना चाहिए। इवन पेरेंट्स के लिए भी उनकी सलाह है कि पेरेंट्स भी किसी तरह का दबाव बच्चों पर ना डालें इस दौरान, क्योंकि अगर पेपर करके बच्चा आता है और पेरेंट्स ये बोल देता है कि आपको ये पढ़ाया था, आपने ये प्रश्न में ये गलती कर दी है, या आपको ये नहीं करना चाहिए था, तो इस चीज का खास पेरेंट्स को भी ध्यान रखना होगा कि उसने जो पेपर कर दिया अब उससे उसके दोस्त से उसके पेपर की तुलना ना करें। गो फॉरवर्ड हूं, आगे बढ़े, जो उसको ये प्रोत्साहन दे कि अगला जो पेपर होगा वो तुम्हारा अच्छा होगा, ये अगर बीत गया इसमें कुछ गलती हो गई है तो इसको यहीं रहने जो हो गया है उसमें तो कुछ सुधार नहीं हो सकता है, जो आने वाला है हो गया है तब भी सुधार नहीं होगा। सही है तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड है। तो कहीं से ही बच्चे को उसमें नहीं फंसाना चाहिए जो कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, जो करने वाला है वो किस तरह इम्प्रूव करे और उसी सिस्टम के भीतर रह के इम्प्रूव करे। ऐसा नहीं कि एडिशनल एफर्ट करना शुरू करते, जितनी उसकी पढ़ने की प्रैक्टिस है उसी प्रैक्टिस को थोड़ा और लिमिटेड कर ले। और दूसरी सबसे ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करे। दूसरी सबसे बड़ी बात प्रिंसिपल का जो खास तौर पर ये कहना है कि इस दौरान बच्चों को गैजेट से दूर रहना होगा। आप मोबाइल के यूज में बहुत ज्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि गैजेट्स आपके माइंड को बहुत थकाते हैं। तो जब आपका माइंड थका हुआ होगा तो आप बेहतर तरीके से ना तो तैयारी कर पाएंगे, ना उस विषय का अभ्यास कर पाएंगे, और ना ही परीक्षा को। बच्चे को कॉपी और पेन के साथ होना चाहिए। कॉपी पेन के साथ जितना हो। सबसे बड़ी, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपने आधा घंटा पढ़ाई की है तो उस दौरान आपको 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक जरूर चाहिए। चाहे आप उसे अपने पसंदीदा किसी हॉबी में लगाइए, आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, आप अपने दोस्तों से बात करिए, लेकिन उस दौरान गैजेट का इस्तेमाल बिल्कुल किसी भी बच्चे को नहीं करने की सलाह। अच्छा, इसमें एक डाइट वाला इशू आता है कि इस दौरान बच्चे क्या खाएं क्या न खाएं, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसम भी बहुत अप डाउन हो रहा है। दरअसल अक्सर ऐसा देखने में आता है कि पेरेंट्स भी और बच्चे भी जो है किसी न किसी से सुनकर याददाश्त बढ़ाने वाली दवाएं वो ले लेते हैं। या पेरेंट्स कह देते हैं कि बादाम आप खाइए, इससे आपकी याददाश्त बहुत बेहतर हो जाएगी, या बाहर से कुछ उनको सामान लाके दे देते, प्रोटीन का सामान। हैवी इस दौरान कुछ नहीं लेना है। जैसे हमारी वही एम्स के मुख्य आहार विशेषज्ञ हैं परमित कौर जी, उनसे बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि बच्चे को कभी भी जो है मतलब इस तरह नहीं खाना चाहिए, जंक फूड हमेशा नहीं खाना है, दूर रखें। छोटे इस दौरान तो एकदम जो है दूर रखें, छोटे मील लेने हैं उनको, संतुलित भोजन खाना और खाने का टाइम जो फिक्स है आपका, उसी टाइम पर खाना आपको खाना है। छोटे मील लेने हैं, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है किसी तरीके से। कोल्ड ड्रिंक, कई लोग, कई बच्चे और पेरेंट्स भी जो है, बच्चे अगर पढ़ रहा है तो
दूध में बॉर्नविटा या कॉफी या चाय ला ला के रख देते हैं। तो इससे भी पेरेंट्स को भी परहेज करना है और बच्चों को भी इस चीज का ख्याल रखना है। हाई फैट, शुगर, नमक या आयरन वाला भोजन, डेजर्ट से भी बचना होगा बच्चों को, मीठे सामान से। उसमें जो लें, पानी लें, फल लें, नट लें, और भूख लगे तो हल्का। अक्सर ऐसा भी देखने में आता है कि घबराहट या चिंता की वजह से कई बच्चों को बुखार भी हो जाता है। तो उस दौरान भी पेरेंट्स को ख्याल रखना होगा कि उनको डराए ना, या बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तुमको ये दवा खानी है, कल एग्जाम देना है। उस चीज का ऑलरेडी उस पर प्रेशर रहता है और आप उसको ये प्रेशर और दे रहे हो कि अगर आपने नहीं खाई तो आपका एग्जाम छूट जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस चीज का भी पेरेंट्स को भी टेंशन रिलीज करने पे हमारी बात हुई उनसे। डॉक्टर लोकेश शेखावत हैं, प्रोफेसर मनोरोग विभाग के, आरएमएल अस्पताल के। उनका भी यही कहना था कि जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ो। परीक्षा से पहले कोई नई इन्फॉर्मेशन का भी यही कहना है कि जो तैयारी आपने कर ली, अब वही तैयारी आपकी काफी है, बस उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है परीक्षा के दौरान दोस्त बताते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पढ़ लो, उस चीज से बिल्कुल भी। और सोने जगने का समय वो नियमित होना चाहिए, किसी भी कीमत पे उसको फ्लैक्चुएट करें। जो रूटीन है आपका, उस रूटीन के हिसाब से 6 से 7 घंटे के आसपास की नींद बहुत जरूरी है इस दौरान। और ये भी न करें कि आप मेमोरी बढ़ाने का कोई दवा जैसा कि तुम बता रहे थे अभी, मेमोरी बढ़ाने के लिए कोई दवा लेना शुरू कर दें इस टाइम में। और वो जो टाइम अंतराल है परीक्षा केंद्र पहुंचने का, क्योंकि एडजस्ट करना है अपने आप को जाने के लिए। और उस हड़बड़ाहट के दौरान बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि काफी चीजें भूल जाते हैं या अपना एक्स्ट्रा सामान नहीं लेके जाते। तो होता ये है कि उन्हें फिर किसी से पेन, मतलब आपने हड़बड़ी में रखा कि आपने पेन ले लिया, लेकिन एक ही पेन लिया, और हुआ ये कि आपने उसको चेक नहीं किया कि वो पूरा भरा हुआ है रिफिल या नहीं भरा हुआ, खत्म हो गया। आप दूसरे से मांगोगे तो आपका वो 2-4 मिनट का टाइम वहां पे खत्म हो जाएगा। और बेवजह का डिस्कशन न करें एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके। खत्म होने के बाद तो नहीं, खत्म होने के बाद भी पहले भी किसी बच्चे से ये नहीं, कहीं किसी पे डाउट है तो उससे बात करना शुरू कर दिया, फिर उससे बात करना, वो फिर आपका कंफ्यूजन बढ़ा देगा, कहीं और खुद को इसमें पेरेंट्स को भी वही जो बात हो रही थी, पेरेंट्स को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चे को बेवजह का टेंशन न दें। एडिशनल प्रेशर कहीं से क्रिएट हो रहा है तो उसको रिलीज करें, बातचीत से रिलीज करें या किसी और तरीके से रिलीज करें, लेकिन उसको रिलीज करें, अपनी तरफ से कोई प्रेशर उस पर न डाले। और अगर बच्चे को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा तनाव में है तो सबसे अच्छा है कि वो पेरेंट्स से ज्यादा बात करें, और पेरेंट्स भी घर के माहौल को इस तरह रखे कि दोस्ताना। वो पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि बच्चा अगर तनाव होना चाहता है, अगर उसके व्यवहार में चेंज आता है, उसके व्यवहार में अगर चेंज आता है तो सबसे पहले पेरेंट्स को ही पता चलता है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है। रूटीन जो प्रैक्टिस होती है ना, उससे वो कुछ अलग प्रैक्टिस करने लगता है। वो अकेले जाके बैठेगा, बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा। तो वही है कि उसको उसके मन पसंदीदा तो बिना उसको ये बताए कि तुम्हारे ऊपर टेंशन है, उसको खुद से एंगेज करे पेरेंट्स। खुद से वो अपने पेट्स के साथ खेल सकता है, वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है, अपने दोस्तों से बात कर सकता है, रिश्तेदारों से बात कर सकता है। अगर उसे लगता है कि मेरी तैयारी पूरी है और मुझे मूवी देखकर कुछ एंजॉयमेंट मिलता है तो वो देख सकता है। लेकिन घंटों सोशल मीडिया पे बिता रहा है और घंटों गैजेट के साथ गेम्स खेल रहा है, उससे तो हर हाल में इस दौरान जो है बच्चों को बचना होगा। तो अभी जो प्रैक्टिस कल से शुरू हो रही है सीबीएसई की 10th और 12th के जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं, उसमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि उनका बच्चा जो है किस हिसाब से मूव कर रहा है, किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, टेंशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो समझ में आता है। तो उसका टेंशन एक रिलीज करें। दूसरा, उस पर कहीं से कोई एडिशनल टेंशन न डालें कि तुम्हारा पेपर खराब हो गया, तुम्हारा पेपर बहुत खराब हो गया, या ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकता था, इस तरह तुमने कर दिया। इस तरह का कहीं कोई उस पर न तो बात करें न उससे इस पर सवाल करें। जो पेपर हो गया उसको बंद कर दें, अगले की जो तैयारी करनी है उसकी तैयारी करें। लेकिन ये कि बच्चे से ज़्यादा एंगेज होने की पेरेंट्स घर पे कोशिश करें। और अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।